राइफल की जय। ये कई आगे के हो गया दूर बात है। तो क्या कहना चाहोगे, क्या मकसद इस का इन प्रोग्रामों को लेके रहेगा, ये का क्या मकसद? थैंक यू। सबसे पहले मैं आपका मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं अपना परिचय आपको दे दूं। मैं सूबेदार मोहन चंद तिवारी, राष्ट्रीय सचिव आसाम राइफल एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन ऑल इंडिया। हमारा यहाँ पर आज जो ये जिंद वालों ने प्रोग्राम किया है, हमारा 192 जो स्थापना दिवस है, 191 साल आसाम राइफल को पूरा हो चुके हैं, तो उसके उपलक्ष्य में इन्होंने आज एक यहाँ पर स्थापना दिवस मनाने का विचार किया, इसलिए मेरे को भी इनवाइट किया। मैं देहरादून से यहाँ पर आया हुआ हूँ और कुछ हमारे मुद्दे भी हैं। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्षोल्लास के साथ आसाम राइफल के परिवार मिल रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ मुद्दे भी हमारे हैं जिनको देख के हमें बहुत सारा दुख होता है, क्योंकि सरकार हमारे मुद्दों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देती। सबसे पहला मुद्दा है जो हमारा संविधान हमें बोलता है, समान काम के लिए समान वेतन। ये हमारे साथ बहुत विसंगतियाँ हैं। विसंगतियाँ क्या है? हमारे साथ 80% आर्मी ऑफिसर है कमांड करने में, 20% हमारे डिपार्टमेंटल ऑफिसर हैं। लेकिन आर्मी ऑफिसर पूरा कमांड करने के बावजूद भी वेलफेयर हमें सीपीओ का देते हैं, क्योंकि हम लोग डोल कंट्रोल में हैं। हमारा जो पे मास्टर है वो होम मिनिस्ट्री है और जो वर्क मास्टर है वो है डिफेंस। तो इसलिए हमें जो है बहुत ज़्यादा नुकसान है। हमारा वेलफेयर न आर्मी वाला करता है न पुलिस बैंड करता है, तो हम लोग बीच में है। नंबर एक तो यह, दूसरा हमारी आइडेंटिटी क्या है? हम तो 191 साल पुराना आसाम राइफल है जो 1835 में खड़ा हुआ था। इस बल ने फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा, सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ा, बहुत ही यूनिटों को आर्मी के यूनिटों को इसने रेज किया। वहाँ पर आर्मी के यूनिटों को इसने खुद खड़ा किया, जैसे जीआर है, आसाम रेजिमेंट है, इनको खड़ा किया। लेकिन उसके बावजूद ये बल वहाँ से वहाँ क्या है, इसका प्रमोशन का डिमोशन हो गया। 3rd पे कमीशन तक हमको आर्मी की पूरी फैसिलिटी मिलती थी, जिसमें ऑनरी रैंक तक शामिल था। बट 4th पे कमीशन के बाद ये एओबी रूल इन्होंने चेंज किया और आसाम राइफल को एक उसमें रख दिया कि सीपीओ बोलते थे उसमें, सीपीओ के अंदर। तो अब हमने सीपीओ के अंदर है ना, हम आर्मी के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स है, जबकि पैरामिलिट्री फोर्स आसाम राइफल और एसएफएफ है। तो हमारे सरकार से मांग है, एक तो हमारी आइडेंटिटी जो क्राइसिस है उस पर विचार किया जाए। हम हैं क्या हम पैरामिलिट्री हैं, या हम सीपीएफ हैं, या हम आर्मी? हमें एक आइडेंटिटी मिलनी चाहिए 191 साल तक, जबकि हमारे पीछे वालों को एसएफओ को सब कुछ मिल गया। तो हमारे या तो हमारे अधिकारी देना नहीं चाहते, तो हमारे सरकार से मांग है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। नंबर 1। नंबर 2 हमारी आइडेंटिटी। नंबर 2 जो सुविधाएं उनको मिल रही है वो हमको कोर्ट में जाना हमको क्यों पड़ रहा है? यदि हमारे अधिकारी हमको फैसिलिटी देता, हम कोर्ट में क्यों जाए? हमने कैंटीन सुविधा कोर्ट में जाके लिया, हेल्थ के लिए जो ECHS मिलता है उसको हमने कोर्ट से लिया। अभी हम इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए कोर्ट में गए थे, लेकिन कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने उसको सरकार के पल्ले में छोड़ दिया। तो इसलिए हम लोग अभी, हमारा फैसला नहीं होगा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। बट हमें खेद इतना है, जिसको हम मानते थे कि यार ये सरकार हमको न्याय देगी, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे होम मिनिस्टर साहब, इन्होंने हमको मिलने का अपॉइंटमेंट दिया है, न हमारी बात को सुनी है। तो आपके माध्यम से इनके पास हमारी आवाज़ है भी, आसाम राइफल 135 में 1835 में रेज हुई है, इतनी पुरानी फौज है। तो इसलिए इसको इसका जो काम करते हैं इसका इनको सुविधाएं दिया जाए, ये हमारे आपके माध्यम से डिमांड है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। थैंक यू। ऐसा है, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। ये 191 वर्ष स्थापना के पूरे होने के बाद 192वां जो स्थापना दिवस है आसाम राइफल का, हम उसको सेलिब्रेट करने के लिए
हरियाणा प्रदेश, पूरे हरियाणा से, राजस्थान और कई प्रदेशों से जो एक्स सर्विसमैन हैं वो इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये असम राइफल स्थापना दिवस है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए सभी सदस्यों को सूचित किया गया था। हमारा जो एक्स सर्विसमैन का एक संगठन है, असम राइफल वेलफेयर एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन, जो ऑल इंडिया लेवल पे काम करता है, और हमारी हरियाणा की एक इकाई है उसमें, क्योंकि जो ऑल इंडिया में है तो वो सभी प्रदेशों की इकाइयों से जुड़ के एक संगठन बना है। तो उसमें हमारी 3 इकाइयाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल की काम कर रही हैं, जो एक रेवाड़ी से, एक सोनीपत और एक जींद से है। मैं जींद और हरियाणा की इकाई का सचिव हूँ। मेरा नाम हवलदार रिटायर्ड शमशेर सिंह नेहरा है और मैं सचिव के कार्यभार को देख रहा हूँ। सर, जैसे कि संगठन आपने बनाया है काफी फॉर्म में, तो मकसद क्या है संगठन का? जैसा कि इसके नाम से ही इसके मकसद का पता चलता है कि ये असम राइफल भूतपूर्व सैनिक जो एक्स सर्विसमैन है उनके वेलफेयर के लिए बनाया गया है। अभी जो वेलफेयर मिलने चाहिए एक सैनिक को, जब उसको वो नहीं मिलते हैं तो उन्होंने, कोई भी है, जैसे किसान आंदोलन है उनका लगा लो, उन्होंने भी एक संगठन खड़ा किया। तो उससे पहले ही हमने एक असम राइफल एक्स सर्विसमैन का संगठन खड़ा किया था, क्योंकि हमारे को जो बेनिफिट हैं वो आर्मी की तर्ज पे नहीं मिल रहे थे, और हमारा कार्य जो कार्यभार है, जो भी कार्य है ऑपरेशन का, CI ऑप्स का, वो पूरा आर्मी की तर्ज पे है और आर्मी के ही ऑफिसर उसको कमांड करते हैं। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो MHA के थ्रू आता है, तो उसमें ना ही हमें कैंटीन फैसिलिटी थी, जो कि आर्मी पर्सनल को एक सुविधा दी गई है, और ना ही मेडिकल फैसिलिटी थी। तो ये दोनों सुविधाएं हमने कोर्ट के माध्यम से, जो ये संगठन है इसने कोर्ट के माध्यम से सरकार से अर्जित की हैं, जिसमें मुख्यतः ECHS की जो स्कीम है, हेल्थ स्कीम, और जो कैंटीन सुविधा है, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को दिलाई है। क्योंकि मूलतः संविधान एक बात कहता है और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि समान काम समान वेतन। अभी हमारा इसी मोटो को लेके एक केस दायर भी है, जिसका अभी SLP हम सुप्रीम कोर्ट में देंगे, क्योंकि हम काम जब आर्मी की तर्ज पे आर्मी का कर रहे हैं तो हमारे वो वेतन और भत्ते भी आर्मी के ही मिलने चाहिए। तो इसीलिए इस संगठन की आवश्यकता पड़ी। तो क्या अप्लाई झंडा भी संरक्षण का बनाया गया है, देश की तरफ से यहाँ की जो चेयरमैन तो जब एक दूसरे को मिलते हो, काफी लंबे अरसे बाद मिलते हैं, एक्स होने के बाद अपने अपने करते हैं प्रोग्राम गाँव, तो कैसा फील होता है? ये तो पुरानी यादें ताज़ा करने का एक बहुत ही सुनहरा जरिया है, और जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वही पुराने दिन जब हम एक दूसरे के साथ नौकरी करते थे वो यादें ताज़ा हो जाती हैं, और बहुत खुशी होती है। उन पलों को शब्दों में बयान करना तो शायद बहुत बामुश्किल होगा, लेकिन बहुत मज़ा आता है। और जहाँ तक चीफ गेस्ट की बात है, कुलदीप रंधावा जी चेयरमैन, इनको हमने चीफ गेस्ट के लिए आमंत्रण किया था, और जो शहर्स हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके और हमारे बीच में आए, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कुलदीप रंधावा जी। आपका? मेरा शमशेर सिंह नेहरा। जी सर, आज हरियाणा के अंदर एक मीटिंग में आप पहुंचे हो, असम राइफल एक्स सर्विसमैन, क्या कहना चाहोगे, क्या मकसद इस मीटिंग का रहता है सर्विसमैन?
तो मैं आप सबसे पहले आपका चैनल को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप आए हमारा आवाज़ को आगे पहुँचाने के लिए। हम आप कष्ट करें, आपका कष्ट कर देते हैं। हम ये कहना चाहता हूँ जो संविधान बताता है इक्वल वर्क इक्वल पे, अब फिलहाल हमें ये नहीं मिला। आज खुशी का मौका है। हमारा फोर्स इंडिया में सबसे पुराना फोर्स है। 192 ईयर्स चालू हो रहा है। सो मैं केरल से हूँ, सिर्फ हिंदी में आपको जैसे हो रहा है, इसलिए तो मैं ऐसे सबसे माफ़ी चाहता हूँ। फिर मैं बोलता हूँ इक्वल पे इक्वल वर्क। और हमारा कमांड भी डुअल कंट्रोल में, एक हम डिफेंस मिनिस्ट्री में हम ऑपरेशन में काम करते हैं और हमें खन्ना मिलता है और वेलफेयर मिलता है होम मिनिस्ट्री का। आपका माध्यम से मैं संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ, हमें एक मिनिस्ट्री में कराया जाए, हमारा जो वेलफेयर है या उसको संविधान संस्कार किया जाए। धन्यवाद आपको आने के लिए, धन्यवाद।